ये है देखिए हमारी मम्मी हलवाई। लॉस के बारे में हम सब लोग बहुत सोचते हैं और उसे एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप जो सबसे बड़ा होता है वो यही डिसाइड करना होता है कि हमें अपना वेट कम करना है, और डिसाइड करने के साथ साथ उसे शुरू करना भी होता है। और मेरे साथ ये कब हुआ, पुराने वीडियोस की कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जो होली के आसपास बनाए थे। जरा हालत देखिए क्या हो रही थी उस टाइम। बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हो गई थी। और जब भी मैं वीडियो एडिट करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मुझे अपना वजन कम करना ही पड़ेगा। और मेरे पास कुछ मेरे अपने फ्रेंड्स की जो है कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कम करो। देखिए क्या हालत हो रही थी। अब इन कपड़ों को मैं पहनती हूँ तो बहुत ढीले आते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया था। पहले ही ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, और जो दिन था जिस दिन मैंने इसकी शुरुआत करी और सारे अपने डाइट प्लान की शुरुआत करी, वो दिन था 7 मई का, यानी 7 मई का। और उस दिन से बराबर आज तक मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने वेट लॉस प्रोग्राम को सक्सेसफुली अचीव कर सकूं। डेट तो मैंने आपको बता दी, और अब बताती हूँ वेट जो मेरा उस दिन था। एक्चुअली मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, उसमें मैंने ये लिखा था, और वो था 86.7 kg। बहुत मतलब हो गया था मेरा वेट। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 8 इंचेस से ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आइडियल वेट जो मुझे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो 65 से 70 के बीच में बोलते हैं कि एक आइडियल वेट इसके बीच में आप मेंटेन करो। और पहले भी मैंने 94 केजी से अपना वेट जो है बहुत कम, अराउंड 59 कर लिया था। अब मेरा जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसमें जो आज की डेट है मतलब 10 जुलाई, मैंने इस डेट तक अपना वेट जो कम कर लिया है वो ऑलमोस्ट अब कितना किया है ये मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी कि मेरा प्रेजेंट वेट कितना है, उसको आप वीडियो में देखते रहिएगा। और ये मैंने किस तरह से किया है ये मेरे आप पिछले कुछ पुराने वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो, आपको सारी डिटेलिंग मिलेगी। और मुझे अभी जितना मैंने वेट कम कर लिया है इसमें अभी मुझे बहुत इतना ही और अभी कम करना है। और आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में वीडियोस की जो क्लिप्स देखी हैं उसमें और अब में मेरे फेस में भी आपको काफी डिफरेंस दिखाई देता होगा, और बॉडी में भी काफी इंचेस का लॉस हुआ है। तो काफी अंतर है, काफी ज्यादा। वो जितने सूट मैंने पहन रखे ना वो सब मुझे ऑल्टर करने हैं ताकि मैं उन्हें अब पहन सकूं, लेकिन मैंने रोक रखा है कि फाइनली एक बार मैं उन सबको ऑल्टर करके अच्छी तरीके से रखूंगी। और जब कभी भी वजन घटाते हैं तो हमें अपनी स्किन और हेयर सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ ये भी बता रही हूँ, जो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं फुल प्रोसेस दिखाऊं मेहंदी और इंडिगो का। तो ये तो आप सब जानते ही हो कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, और इसके साथ साथ मैं अपना ध्यान भी रख रही हूँ। और अगर मैं हेयर केयर की बात करूँ तो आप सब ये जानते हो कि मैं केमिकल हेयर डाई का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि इनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको एक बार अपने वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बताया था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो गए थे, और मैंने ये सब जो मैं बता रही हूँ ना आपके साथ पहले भी शेयर किया था सब चीज़ें। इसलिए हेयर डाई के लिए मैं हिना और इंडिगो का यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी क्वेरीज करी थी इसलिए बता रही हूँ। हिना के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अतर आयुर्वेदा की हिना, और इसको मैं एक आयरन के बर्तन में सोक करूँगी ओवरनाइट। एंड इसमें कुछ और भी मिक्स करूँगी, जैसे आंवला पाउडर हुआ, कलौंजी पाउडर हुआ, और ये सब आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे। ये जो हिना मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये अतर आयुर्वेदा हिना है, जो प्योर राजस्थानी हिना है, जो बेस्ट ग्रेड की हिना है। ये 100% प्योर और नेचुरल है, और केमिकल हेयर डाई में अमोनिया होता है जो आपके बालों को बहुत नुकसान देता है, और इसमें कोई अमोनिया नहीं है, और नो पीपीडी, और ये सारे हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड्स भी नहीं है। तो इनको हमें लगाना है करीब 45 मिनट्स हिना के पेस्ट को, और इसके बाद जब हम बालों को धो लेते हैं तो हिना का कलर है वो थोड़ा रेड होता है। तो ब्लैक कलर के लिए हम
इंडिगो पाउडर का यूज़ करेंगे तो जब बाल सूख जाएं उतनी देर के लिए मैं भिगो देती हूँ। तो जो ये इंडिगो पेस्ट बनाना है हमको, इसके लिए अतर आयुर्वेदा का ही इंडिगो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके सारे एडवांटेजेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसको मैं सोक कर देती हूँ और उसके बाद इसे मुझे 45 मिनट्स तक लगाना है। अगर आप अपने हेयर को और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अतर आयुर्वेदा आंवला पाउडर वाटर के साथ मिक्स करके ले सकते हैं और ये एक एडिबल प्रोडक्ट है और हाँ, आपके हेयर फॉल को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से प्रिवेंट भी करता है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, इसमें मैंने आज पीनट बटर का यूज़ किया है। प्रोटीन रिच एक बहुत अच्छी डाइट हो जाती है और नॉर्मली मैं भी बहुत खाती हूँ और शानू भी बहुत खाता है। और होममेड पीनट बटर बहुत आसानी से आप बना सकते हो घर पर। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि कैसे पीनट बटर बनता है। पीनट बटर बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली यानी कि पीनट्स। मैंने करीब आधा केजी ली हैं ये, और इसमें से थोड़ी सी मैंने 1 कप के करीब निकाल ली हैं। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका छिलका उतारना है, बड़े आराम से उतर जाता है। और वैसे तो छिलके सहित भी आप पीस लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही इन्हें मिक्सी में पीसिए। और जब मिक्सी में हम इन्हें इनिशियली पीसेंगे ना तो ये थोड़ी सी दरदरी सी हो जाती हैं, और लेकिन हमें इन्हें धीरे धीरे करके पीसना पड़ता है, तब इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट होता है। अब देखिए दूसरी बार जब मैंने इनको पीसा है तो इसमें हल्का सा ऑयल निकला और ये देखिए चिपकने लगा, और फिर हम इसे पीसेंगे। अब बड़ी मिक्सी के जार में तो ये थोड़ा सा चिपक रहा था, ज़्यादा नहीं चल पा रहा था क्योंकि जार बड़ा है और चीज़ कम है, तो मैंने इसे छोटे जार में करके पीस लिया है। थोड़ा सा आप चाहें तो दरदरा जो पिसा हुआ है उसे निकाल लीजिए और बाद में इसमें मिक्स कर लीजिए। और अब देखिए ये पिस गया है, इसमें मिलाएंगे ½ टीस्पून नमक, दालचीनी का पाउडर 1 बड़ा चम्मच मिलाएंगे। वेट लॉस बहुत अच्छा होता है दालचीनी से। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच शहद, और उसमें हमें डालना है कुकिंग ऑयल। अब कुकिंग ऑयल आप ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए, और 1 बड़ा चम्मच इसको मिलाने के बाद इसमें चीनी मिलाइए 1 चम्मच। मैं थोड़ा सा डेट शुगर का यूज़ करती हूँ तो मैंने वो शुगर ली है। आप इसमें वैसे डेट्स यानी कि खजूर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे मिक्स करिए, चलाइए। मूंगफली का तेल पिसते पिसते निकल आता है और बहुत ही बढ़िया होममेड पीनट बटर तैयार होता है। और अब इसमें आप कम पिसे हुए, दरदरे पिसे हुए मिला लीजिए पीनट्स, और एक बहुत ही बढ़िया पीनट बटर, होममेड पीनट बटर रेडी है। और जो आटे के लड्डू होते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। कुछ भी ऐसी बहुत स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए, तो उनकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बच्चे बहुत खाते हैं। मैंने बनाए हैं 8 किलो से ज़्यादा ये लड्डू, और मुझे ये कहाँ कहाँ किस किस को देने हैं, किस लिए बनाए हैं, वो भी आगे किसी वीडियो में बता दूंगी। लेकिन पहले देखते हैं कि ये लड्डू बने कैसे हैं। आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें आटा यानी कि व्हीट फ्लोर चाहिए, और इसमें हम मिलाएंगे बेसन। और बेसन और आटे का रेशियो इतना रहेगा कि अगर आप आटा 2 कप लेते हैं तो बेसन आपको 1/4 कप लेना होगा। और इसमें देसी घी या किसी कुकिंग ऑयल का हम डालेंगे मोयन। इसे हमें इतना डालना है जैसे हम मठरी के आटे में डालते हैं, और इसे उतना ही सख्त इसका डो प्रिपेयर करना है कि बिल्कुल टाइट पूड़ी जैसा या फिर मठरी के आटे जैसा डो। अब हमें इसकी बनानी पड़ेंगी पूड़ियाँ। अब पूड़ी बना लेते हैं। कुछ लोग मुट्ठी की तरीके से भी इसको फ्राई कर लेते हैं, और पूड़ी की शेप की कोई चिंता मत करेगा क्योंकि बाद में हमें इसे तोड़ना है। इसको अब पूड़ी बना के हमें फ्राई करना है, और रीज़न ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और आटे का जो कच्चापन है वो हट जाए। आप आटे को भूनकर भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाए गए लड्डू अलग ही टेस्ट के होते हैं, खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, और उनकी शेल्फ लाइफ जैसा कि मैंने कहा बढ़ जाती है। और इसको ना चूरमे की तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बता रही हूँ। और अब इन पूड़ियों को हम तोड़ते जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से मुट्ठी की शेप में बना लेते हैं। किसी भी तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। सुनहरा भूरा होने तक मैंने सारी पूड़ी जो है फ्राई कर ली, और साथ के साथ अब मुझे इसको पीसना था। लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इस बात की गारंटी है। मिक्सी में इसको हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। वैसे तो ट्रेडिशनली इसको कूट के पीसा जाता है और छाना जाता है, लेकिन अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो देख लीजिए ये बिल्कुल बारीक हो, और जरा सा भी अगर आपको ये मोटा लगे तो आपको छान के दोबारा से मिक्सी में इसको पीसना है। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और
और इनके अच्छा बनने की गारंटी हमेशा 100% ही रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे बना लिए। ये हैं देखिए हमारी मम्मी हलवाई, कुछ बना रही हैं और ये कैमरा है। गर्मी बहुत हो रही है, करंट बहुत ज्यादा है ना। हाँ कोई बात नहीं, पसीने आ रहे हैं। अभी मैं वहाँ जाके थोड़ा सा फ्रेश एयर लूँगी, लेकिन हाँ यही टाइम अच्छा है। यहाँ मैं मॉनिटर भी करती रहती हूँ क्या काम हो रहा है, और यहाँ पे मैं ना बनाती भी रहती हूँ अपना बढ़िया बढ़िया चीज़ें। इधर बन भी रही हैं, सीख भी रही हैं, बिल भी रही हैं, और देखो इधर पिस भी रही हैं। ये सब साथ साथ सारा काम चल रहा है। और अब बारी आती है मावे की, खोए की। और ये मैंने अपने लड्डुओं के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लिया है, करीब 2.5 kg लिया है। इसे मुझे भूनना है। अब देखिए ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपको लड्डू ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाने हैं तो इसको ऐड करिए, और अगर ये नहीं भी है तो भी लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसको भूनने के बाद जब हम अपने आटे में मिलाते हैं तो इसका अंदाज़ा ये है कि जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना ही इसको बढ़ा लीजिए। करीब 2 कप में आप अगर आटा ले रहे हैं तो करीब आधा कप आप खोआ ले सकते हैं। अच्छी तरह से भूनना है, और मुझे क्योंकि ये जल्दी ही खत्म करने हैं इसलिए मैंने ऐड कर दिए हैं, और मैं इसे चूरमे की तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए ये भुन गया है खोआ, और इसे थोड़ा और भूनना वैसे मुझे चाहिए था। सब सामान तैयार हो गया। ये तो मैंने पीस लिया है अपनी पूड़ियों को, खूब सारे मेवे कट कर लिए, बूरा रख लिया है, खोआ रख लिया है भून के, और इसके साथ है देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम बहुत ही बढ़िया वाले लड्डू बनाएंगे, जो कि करीब मेरे 8 किलो से ऊपर हैं। तो अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो मुझे इनको अलग अलग बर्तनों में निकालना रहेगा। तो सारे बड़े बर्तन मैंने नीचे ही रख रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो मैंने इनको 3 परात में कर लिया और बराबर सब में खोआ मिला दिया है। मैंने जैसा कि बताया आपको ना कि ये खोआ बिल्कुल एक ऑप्शनल स्टेप है। और खोए के बाद हम इसमें मिलाएंगे बूरा या पिसी चीनी, और इसका रेशियो आपको उतना रखना है, जितना आटा है उतना ही आपको बूरा लेना है। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी इसको रख सकते हो। चीकू को खुशबू आ गई है कि कुछ बढ़िया बन रहा है, इसलिए वो चक्कर काट रहा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल बराबर बढ़िया तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे मेवे, कटे हुए मेवे ऐड करेंगे, उनसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बादाम थोड़ा सा मैंने कम डाले हैं, काजू ज़्यादा हैं, और जो भी आपका जैसे हरी इलायची, छोटी इलायची का पाउडर वगैरह सब इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद घी डालना है, और ये हमें इतना डालना है कि इसके लड्डू बन जाएं। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मावे वाला स्टेप अगर आप चाहें तो हटा भी दीजिए। और अगर आप मावा डाल के बना रहे हैं तो इसे 10-15 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मावे को, खोए को हमने भून लिया है। और वरना तो इनको तो आप बाहर काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं। वैसे लड्डू जैसी चीज़ें घर में बहुत लंबे टाइम तक बचती ही नहीं हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके लड्डू बांध लेंगे, और ये तैयार हो गए आटे के लड्डू, और या आप इन्हें कहिए चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू के साथ बनती है दाल, और वो है उड़द की दाल। रात में मैंने ये दाल बनाई, और अब आपको मुझे बताना है कि मेरा वेट लॉस कितना हो चुका है। मेरा जो अब करंट वेट है वो है 75 kg, और मैंने ऑलमोस्ट करीब 11 से 12 किलो वजन अपना 2 महीने में पूरा कर लिया है। और मैं आगे कैसे करूँगी आपको जल्दी बताऊँगी। अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे एकदम मिलते रहते हैं, और वैसे भी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो होम रेनोवेशन से रिलेटेड हैं वो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ ज़रूर चेक करिएगा मेरे इंस्टाग्राम को, और देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो इस तरह से मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बना ली, और आपको अपना एक वेट का अपडेट भी दे दिया, जिसको अभी मुझे और भी ज़्यादा कम करना है। और ये बन गए इतने सारे लड्डू, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 9। और ये वाले बनाए हैं करण ने, और ये बनाए हैं मैंने। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।